के अंदर हम आपको शो करेंगे कि ऑटो स्केलिंग ग्रुप होता क्या है, AWS के अंदर इसको किस तरह यूज़ किया जाता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो ऑटो स्केलिंग ग्रुप जो है ना एक सर्विस है AWS की, जिसको हम यूज़ करते हैं अपनी रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए, परफॉर्मेंस को चेक करते हुए रिसोर्सेज को स्केल इन स्केल आउट करने के लिए। तो अब अगर जो है एक्सप्लेन किया जाए इसको, तो इसके अंदर जो कंपोनेंट्स है सबसे इंपॉर्टेंट वो सब समझ लेते हैं। हमें इसके लिए एक लॉन्च टेम्पलेट की ज़रूरत पड़ेगी कि जिसके थ्रू जिस टाइप को हमने EC2 इंस्टेंस लॉन्च करना होगा, ताकि जब AWS ऑटो स्केल को हम यूज़ करें तो जितने भी इंस्टेंसेस जिस तरह के क्रिएट करने वो इस लॉन्च टेम्पलेट के बेसिस पे होंगे। स्केलिंग पॉलिसी जो है ना वो हेल्प करेगी कि कितने इंस्टेंसेस क्रिएट होंगे। अब ज़रूरी नहीं कि अगर डिमांड बढ़ती जा रही है तो हम उसी तरह इंस्टेंसेस बढ़ाते हैं, बल्कि हम एक लिमिट सेट कर सकते हैं कि मैक्सिमम कितने इंस्टेंसेस होने चाहिए, मिनिमम कितने, एंड सो ऑन। ठीक है, अब ऑटो स्केलिंग ग्रुप को जब हम सेट करते हैं तो उसका बेसिक जो स्ट्रक्चर है, सिंटैक्स, वो इसी तरह होता है। एक हम मिनिमम साइज़ रखेंगे जो कि लाजमी हो सका, यानी 1 या उससे कम नहीं। फिर हमने जितना स्केल आउट करना हो तो हम उस तरह कर सकते हैं, यानी 4 तक, 5 तक। लेकिन डिज़ायर्ड कैपेसिटी का मतलब ये होता है यहाँ पे कि मिसाल के तौर पे मिनिमम हो 1, लेकिन मैं डिज़ायर यही करूँगा कि मेरी एप्लीकेशन स्मूथ चले तो 2 इंस्टेंसेस लाजमी हो। तो यही कोशिश करके कि 2 इंस्टेंसेस लाजमी चलते रहें, वरना ये आपको इस चीज़ की गारंटी देगा कि मिनिमम एक इंस्टेंस ज़रूर आपका चलता रहेगा। लेकिन पॉइंट ये है आपको कहने का कि सप्लाई डिमांड बढ़ती भी जाएगी ना, तो ये आपको डिज़ायर्ड कैपेसिटी को भी अरेंज करेगा। जब देखेगा कैपेसिटी जो है ना वो नहीं पूरी हो पा रही डिज़ायर्ड से, तो मैक्सिमम पे चले जाएगा। ये एक बेसिक आर्किटेक्चर जिसको हम फॉलो करके पूरा एक अपना ऑटो स्केलिंग ग्रुप को सेटअप करेंगे। तो अब इस सब को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ चीज़ें जो है ना जो है वो अपने इकट्ठी कर लेते हैं। पहली चीज़ जो हमें चाहिए वो है एक AMI हमारे पास हो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो चाहिए होगी हमें वो होगी एक लॉन्च टेम्पलेट, जो कि हमारी यहाँ पे क्रिएटेड है। इस सब इन जो जितनी भी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ यानी क्रिएटेड होनी चाहिए, पिछली वीडियोस में हम क्रिएट कर चुके हैं। तो अगर आपको नहीं पता तो आप पिछली वीडियोस को देख सकते हो, और इनको सिर्फ क्रिएट करना है और हमें कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। लॉन्च टेम्पलेट भी क्रिएट हो गया हमारे पास, ठीक है, और हमारे पास AMI भी क्रिएट हो गया। अब जैसा आप जानते हैं आर्किटेक्चर का आपने पढ़ा, तो इसकी आर्किटेक्चर को यूज़ करते हुए जो है ना अपने इंस्टेंसेस को लॉन्च करेंगे। सबसे पहले चीज़ जो हम लोग करेंगे, यहाँ पे एक टारगेट ग्रुप्स में आ जाते हैं। टारगेट ग्रुप के अंदर भी जो है ना आपने एक सिंपल सा टारगेट ग्रुप बनाना है, ठीक है ना। मैं कुछ शो कर देता हूँ। इसके अंदर भी हमें किसी इंस्टेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। इंस्टेंसेस के लिए IPv4 HTTP1, और यहाँ पे जो है ना 80 लिखना ना भूलिएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगी। एंड टारगेट ग्रुप का कोई भी आप नेम लिख सकते हैं, वो मैटर्स नहीं करता। और इसी तरह जो है ना आपने क्रिएट कर देना है, क्योंकि अभी हमें इंस्टेंसेस की कोई ज़रूरत नहीं, इंस्टेंसेस वो खुद ही जो है ना हमारे जो है इंक्लूड कर देगा। अब हम इसको कर लेते हैं कैंसिल, क्योंकि हमारा पहले से क्रिएटेड है। नाउ अब नेक्स्ट चीज़ जो हम करेंगे यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट वो है एक इलास्टिक लोड बैलेंसर। तो इलास्टिक लोड बैलेंसर जो है ना वो क्रिएट करना ज़रूरी है हमारे लिए। मैं आ जाता हूँ यहाँ पे लोड बैलेंसर के अंदर और एक क्रिएट कर लेता हूँ लोड बैलेंसर। हम लोग यूज़ करेंगे एप्लीकेशन टाइप में। लोड बैलेंसर का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे, और लोड बैलेंसर मैं रख लेता हूँ यहाँ पे, चलिए इसको रख लेते हैं हेल्थ। ELB इलास्टिक लोड बैलेंसर, IPv4 VPC सारे अवेलेबिलिटी जोन्स हमने जो है ना टर्न ऑन कर देने हैं। बात कीजिए सिक्योरिटी ग्रुप की, तो सिक्योरिटी ग्रुप एक हमने पहले से क्रिएट किया होगा। आप कोई भी सिक्योरिटी ग्रुप यूज़ कर सकते हो, वो मैटर्स नहीं करता। मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे इलास्टिक लोड बैलेंसर। अगर इस सिक्योरिटी ग्रुप को आपने देखना हो कि ये किस तरह का क्रिएटेड है, तो सबसे पहले इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इस लिंक को। आपने चले जाना है इसके अंदर सिक्योरिटी ग्रुप्स में, और हमारा जो था हेल्थ ELB सिक्योरिटी ग्रुप। और यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग सिक्योरिटी ग्रुप्स में, और यहीं पे भी आ गए हमारे पास। इस पर क्लिक किया हमने, तो यहाँ पे आप इनवर्ट रूल्स देख सकते हैं, जो कि बड़े सिंपल से ही रूल्स हैं। अगर मैं कोई शो करूँ कि हम लोग HTTP कॉल्स भेजनी है सर यहाँ पे, ठीक है। कस्टम IP है, और जो IP हम लोग यूज़ करें यहाँ पे वो सिक्योरिटी ग्रुप का अपना IP होगा यहाँ पे।
तो ये जो है ना एक सिंपल सा यूज़ करें हम लोग, सॉरी IPv4 और IPv6 यूज़ करें हम, और पोर्ट 80 पे ये चीज़ जो है हमने लिखनी है। तो कैंसिल कर लेते हैं क्योंकि हमने कोई चेंजेस नहीं किए। ये चीज़ भी मुकम्मल हो गई हमारे पास। जो सिक्योरिटी टारगेट ग्रुप हमने जो पहले क्रिएट दिखाया था आपको मैंने, वो क्रिएट कर लिया हमने। उसके बाद जो है सारे जोन सेलेक्ट करने के बाद हम नीचे आ जाते हैं मज़ीद। और शायद EMI शायद रह गया होगा हमारा, ओके नहीं उसकी ज़रूरत नहीं हमें। अब हम लोड बैलेंसर को कर लेते हैं क्रिएट। मैं एक आखिरी बार एक चेक कर लेता हूँ, लोड बैलेंसर डॉट टैग्स ऐड लिसनर, ठीक है, क्रिएट लोड बैलेंसर। अब हमारा थोड़ी देर के इलास्टिक लोड बैलेंसर क्रिएट हो जाएगा, जो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम चले जाते हैं अपने लॉन्च टेम्पलेट के अंदर है कि अपना ऑटो स्केलिंग ग्रुप, अब वो स्टार्ट कर देते हैं। मैं लिख देता हूँ ऑटो स्केलिंग ग्रुप। ऑटो स्केलिंग ग्रुप का कुछ भी नाम रख सकते हैं, मैं इसको नाम दे देता हूँ यहाँ पे ऑटो स्केलर, साथ ही हेल्थ, हाँ अब सही बेस्ट रहेगा। लॉन्च टेम्पलेट आपको याद होगा जो मैंने आपको शो किया था, वो हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब लॉन्च टेम्पलेट के अंदर एक चीज़ देख सकते हैं, लेटेस्ट डिफ़ॉल्ट। अब ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूँगा। होता ये है कि कभी आपके साथ ऐसा भी होगा कि आप मिसाल के तौर पे एक इंस्टेंस जो है उसको जो है डिफरेंट इंस्टेंस क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है ना। ये बल्कि मैं आपको जो है आगे की वीडियो में समझाऊँ, अगर इस वीडियो में ही समझाऊँगा, अभी इसकी नहीं समझ आएगी, लेकिन इतना समझ लीजिए कि आप लॉन्च टेम्पलेट के डिफरेंट वर्जन्स बना सकते हैं। ये तो डिफ़ॉल्ट नेम्स आ गया आपके पास, प्रोडक्शन का नेम से भी बना सकते हैं, डेवलपमेंट के भी नेम से, उसका यूज़ आपको मैं आगे समझाता हूँ दरअसल। यहाँ पे आ गए हम लोग लॉन्च टेम्पलेट, सारी जोन्स को हमने सेलेक्ट कर लेना है। ये चीज़ भी हमारे पास सेलेक्टेड हो गई। नेक्स्ट में चले जाते हैं, तो हमने करना है एग्जिस्टिंग लोड बैलेंसर साथ इसको कनेक्ट कर देना है, ठीक है ना। और वो लोड बैलेंसर जो है हमने क्रिएट भी किया हुआ है, और टारगेट ग्रुप हमने सेलेक्ट कर लिया, ओके। अब यहाँ पे चीज़ जो आप सबसे इम्पोर्टेंट देखेंगे ना, वो ये है कि ये है हमारे पास इलास्टिक लोड बैलेंसिंग हेल्थ चेक्स। तो ये है क्या, ये मैं चीज़ आपको समझाता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हमारा इंस्टेंसेस जो है ना वो चलते चलते जो है शट डाउन हो जाता है, आंसर नहीं कर रहा होता, यानी उस पर जो भी रिक्वेस्ट जा रही है उसका वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता। तो ऐसे में जो है ना हम लोग इसको जो है ना चेक कर लेते हैं कि टर्न ऑन। इसका फ़ायदा ये होता है कि हर बार इंस्टेंसेस को चेक करते हैं कि वो हेल्दी है या नहीं। अब हेल्दी है या नहीं का सीधा मतलब ये होता है कि क्या रिक्वेस्ट जारी है या नहीं। अगर आप इसको डिफ़ॉल्ट रखेंगे, जिसमें आप लोग मैं डिफ़ॉल्ट रख लेता हूँ डिफ़ॉल्ट, तो उसका मतलब ये होगा कि ये सिर्फ ये चेक करेगा इंस्टेंस टर्मिनेट तो हुई है या नहीं, क्या इंस्टेंस स्टॉप हुई है या नहीं। यानी कि अगर मिसाल के तौर पर इंस्टेंस के अंदर मसले आ जाते हैं कि जैसे वो स्लो हो गया है, वो डिमांड नहीं पूरी कर रहा, तो वो जो है ना नहीं हो पाएगा। लेकिन जब मैं इसको टर्न ऑन कर दूँगा तो अब ये हो जाएगा। इसी तरह मैंने चेक किया हुआ है कि 5 मिनट बाद जो है ना चेक किया जाए, ठीक है। और मज़ीद नीचे तो अब आगे हम नेक्स्ट पे चले जाते हैं। जैसा मैंने बताया था आपको इस वीडियो के शुरू के अंदर, डिज़ायर्ड कैपेसिटी मिनिमम कैपेसिटी, डिज़ायर्ड जो है ना मैं यहाँ पे रख लेता हूँ 3, मिनिमम 1 और मैक्सिमम कैपेसिटी 5। हमें इसी चीज़ की ज़रूरत है। इसी तरह एक स्केलिंग पॉलिसी की मैंने जिक्र किया था। अगर स्केलिंग पॉलिसी नहीं होगी ना तो ये जो है अपने आप को डायनामिकली चेंज नहीं करेगा, यानी सिर्फ 3 पे तो 3 पे ही रहेगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ मैक्सिमम 5, 1, यानी एक तरह से रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए, तो उसके लिए फिर हमें लगाना होगा एक स्केलिंग पॉलिसी। और स्केलिंग पॉलिसी के अंदर देख सकते हैं जैसे यूटिलाइजेशन 50 हो गई तो फिर यानी एक तरह से इंक्रीज़ करो, 50 से कम हुई तो डिक्रीज़ कर लेना, यानी डिज़ायर्ड तक ही रहे। अभी के लिए मैं जो है ना यहाँ पे रख लेता हूँ कोई बहुत ही छोटा नंबर 25। क्यों? ताकि क्योंकि मुझे पता है यूटिलाइजेशन जो है ना 20 से ऊपर ही जानी है, ताकि आप देख सकें कि किस तरह इंस्टेंसेस क्रिएट हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं। उसके बाद जो है हम नीचे चले जाते हैं और यहाँ पे आपके पास आ जाता है लॉन्च पॉलिसीज़ को। इसको भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे यही है कि न्यू स्टेज विल लॉन्च बिफोर टर्मिनेटिंग फॉर ऑल इंस्टेंसेस, लॉन्च न्यू स्टेज वेट फॉर देम टू बी रेडी। यानी कि ये वही चीज़ें आ जाती हैं आपके पास कि
मिसाल के तौर पे कब इंस्टेंसेस लॉन्च करने के, पिछले टर्मिनेट करके या पहले जो नए वाले हैं उनको लॉन्च करके और फिर टर्मिनेट करना एंड सो ऑन। तो अभी के लिए हम नो पॉलिसी कर लेते हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं। इंस्टेंस स्केलिंग प्रोटेक्शन क्या होता है, इसका सिंपल मतलब यही होता है कि मिसाल के तौर पे अब नए इंस्टेंसेस क्रिएट हो गए हैं और मान लीजिए कि अब आपकी डिमांड नीचे चली गई है। डिमांड नीचे जाने का सीधा मतलब यही होगा कि आपको मसीह इंस्टेंसेस की ज़रूरत नहीं होगी, तो वो इंस्टेंसेस टर्मिनेट हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं इंस्टेंसेस टर्मिनेट ना हो तो आप इसको चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जो भी इंस्टेंसेस जहाँ पे क्रिएट होंगे वो डायनामिक होंगे, ठीक है, यानी वो इंस्टेंसेस बार बार क्रिएट भी हो सकते हैं, टर्मिनेट भी हो सकते हैं एंड सो ऑन। कभी उन इंस्टेंसेस के अंदर अपना डायनामिक डेटा ना स्टोर करना, अपने क्लाइंट का डेटा ना स्टोर करना, क्योंकि जब भी नया इंस्टेंस क्रिएट होगा जो पुराना डेटा जो उसके डायनामिकली स्टोर है ना वो रिमूव हो जाएगा। पहला तरीका इसका यही होता है कि या तो आप Amazon S3 बकेट यूज़ कर लें, इलास्टिक लोड ब्लॉक स्टोरेज यूज़ कर लीजिए, शेयर्ड फाइल स्टोरेज यूज़ कर लें AWS की, यानी कि एक तरह से आपकी स्टोरेज का कनेक्शन नहीं होना चाहिए इन इंस्टेंसेस के साथ, वरना वो भी जो है डायनामिकली क्रिएट हो जाएंगे और डेटा आपका रिमूव हो जाएगा। अब मैं नेक्स्ट पे क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे यार नोटिफिकेशन, ज़ाहिर हमें नोटिफिकेशन की ज़रूरत होगी, तो मैं कोई भी सिलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ पे। अगर आप पहली बार क्रिएट करेंगे तो आपको एक ईमेल देगा एक तरह से, उस ईमेल पे आपने बस क्लिक कर लेना तो ये आपका वो क्रिएट कर देगा। हमें टॉपिक क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं, पिछला जो हमारा पहले से ही है, ठीक है, ये चीज़ भी हो गई। अब नेक्स्ट की तरफ मूव कर लेते हैं। नेक्स्ट में मैं नेम रख लेता हूँ और यहाँ पे मैं रख लेता हूँ web00 और नेम कैपिटल। नेक्स्ट, अभी सारा चेक कर लेते हैं कि हमारा जो है ज़रूरत है हमें आगे या नहीं। ओके, तो इसके बाद जो है ना हम लोग अब इस ऑटो स्केलिंग ग्रुप को क्रिएट कर देते हैं। तो थोड़ी देर के अंदर ही आपका ऑटो स्केलिंग ग्रुप जो है एक्टिवेट हो जाएगा और उसके बाद जो है ना हम लोग चेंजेस वगैरह देख सकते हैं सारा कुछ। फिलहाल अभी तो स्टेटस ज़ाहिर है, अभी इसके एक्टिव होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन थोड़ी देर के अंदर ये तकरीबन 3-4 मिनट बाद एक्टिव हो जाएगा। अगर मिसाल के तौर पर मैं इसके क्लिक कर लेता हूँ और थोड़ा सा वैसे टाइम ले रहा है। अच्छा, यहाँ पे अगर आपको चीज़ें चेक करें, मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक्टिविटी पे। तो एक्टिविटी के अंदर आप जा से देख सकते हैं कि इसने अभी से जो है इंस्टेंसेस क्रिएट करने शुरू कर दिए हैं। अगर आप टाइम लाइन देखें एंड सो ऑन सारा कुछ, और इसी दौरान मैं आपको ले जाता हूँ अपने EC2 इंस्टेंसेस के अंदर और इंस्टेंसेस में हम आगे तो आप देख सकते हैं ये तीनों इंस्टेंसेस थे हमारे डिज़ायर्ड वो लॉन्च हो गए। अब अगर मैं स्ट्रेस वगैरह पुट करूँगा या सो ऑन तो इसके इंस्टेंसेस और भी इंक्रीज़ होंगे। अब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक इंस्टेंस को सिलेक्ट किया, इंस्टेंस स्टेट में गया और मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब सोचे हुआ क्या, मान लीजिए इंस्टेंस ख़राब था, कुछ भी था, यानी कि वो नहीं चला। इसने इंस्टेंस को हमने जब जैसे ही टर्मिनेट किया तो इसने नोटिस किया कि यार इंस्टेंस टर्मिनेट हुआ लेकिन डिज़ायर्ड कैपेसिटी तो हमारी 3 तक है। तो अब ये करेगा क्या, ये एक और इंस्टेंस क्रिएट करेगा। अगर वापस इसके इधर देखेंगे पॉलिसी में, थोड़ा सा वैसे टाइम इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं, अब ये नया नोटिफिकेशन निकालेगा कि एक और इंस्टेंस जो है ग्रुप वो क्रिएट हो रहा है। एक्टिविटी, देखिए अब एक और इंस्टेंस क्रिएट होने का भी मैसेज आएगा। अब थोड़ी देर के असल में शटिंग डाउन के अंदर स्टोर थोड़ा सा लेटनेस आ रही है, लेकिन जैसे ही जो है ना ये शट डाउन हो जाएगा तो एक और नया इंस्टेंस इसकी जगह क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। थोड़ा सा ये बस टाइम लेगा। उस दौरान अगर मैं कुछ और चीज़ आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो आपके पास एक मॉनिटरिंग का भी आ जाता है, जिसमें आप मॉनिटर कर सकते हैं किस तरह इंस्टेंसेस क्रिएट हो रहे हैं, कितने इंस्टेंसेस अब तक क्रिएट हुए, इस तरह एंड सो ऑन। वो देख सकते हैं स्टेबिलिटी काउंट वगैरह आपको सारा शो कर रहा है। 2 इंस्टेंसेस हमारे टर्मिनेट हो गया है और जब देखें एक और इंस्टेंस जो है वो आने लग गया है। तो ये फ़ायदा होता है ऑटो स्केलिंग का, क्योंकि जब उसने देखा कि भाई हमारे 3 जो थे मिसाल के तौर पे वो इंस्टेंसेस नहीं पूरे हो रहे थे, तो उसने जो था एक और इंस्टेंस निकाला। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये होगी कि अगर हम मिसाल के तौर पे इमेजिन कर लें कि बहुत ज़्यादा यूज़र्स आ रहे हैं, तो हमें पता है कि यूटिलाइजेशन 20% से ऊपर जाएगी। तो अगर वो ऊपर जाएगी तो उसने जो है ना 2 और इंस्टेंसेस निकाल देने हैं।
तो ये फ़ायदा होता है ऑटो स्केलिंग ग्रुप को यूज़ करने का। उम्मीद करता हूँ आपको ये काफ़ी अच्छी जो है इस चीज़ की समझ आ रही होगी। एक और चीज़ आपको याद होगा, टारगेट ग्रुप हमने एम्प्टी रखा था, उसका क्या बना होगा, तो उसको भी हम चेक कर लेते हैं। अब आप टारगेट ग्रुप के अंदर जाएंगे और टारगेट ग्रुप में क्लिक करेंगे। आप नोटिस कीजिएगा हमने कोई इंस्टेंस नहीं रखा था, लेकिन अब यहाँ पे 2 अनहेल्दी के मैसेजेस आ रहे हैं, 1 इनिशियल के मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है ना। तो यानी कोई इंस्टेंस रखा भी नहीं था और इसके अंदर स्टोर हो गया, क्योंकि हमने ज़ाहिर है ऑटो स्केलिंग के अंदर उसको इसी को टारगेट ग्रुप रखा था। तो आप एक नोटिस कर सकते हैं इसकी कितनी ज़्यादा पोटेंशियल है और कितना जो है यूज़फुल है एक ऑटो स्केलिंग ग्रुप। जैसा मैंने कहा कि अब इन इंस्टेंसेस को डिलीट करने का फ़ायदा कोई नहीं होगा, क्योंकि ये जो है ना बार बार आ रहे होंगे। तो ये जो थी एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी ऑटो स्केलिंग ग्रुप का, ठीक है। बस एक चीज़ यहाँ से हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी इसके अंदर डायनामिक डेटा ना स्टोर कीजिएगा, वरना इसने सारा डेटा आपको रिमूव कर देना इंस्टेंसेस के साथ। अब मेरा आपके साथ एक क्विज़ है, मैं चाहता हूँ आप मुझे बताएं कि अगर मिसाल के तौर पे हम जानते हैं कि इंस्टेंस के अंदर जो है अमेज़ॉन लिनक्स लगा हुआ है जो डिफ़ॉल्ट था, ठीक है, एग्जाम्पल लेके चलें। मैं चाहता हूँ कि यही ऑटो स्केलिंग ग्रुप रहे, लेकिन अब जो इंस्टेंसेस क्रिएट हो वो CentOS उबंटू के साथ क्रिएट हो, तो कैसे होगा? अगर इसका जवाब आप लोगों को पता है तो कमेंट्स में बता सकते हैं। इसका जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। इसका जवाब है कि अगर आप लॉन्च टेम्पलेट में जाते हैं, ठीक है ना, और लॉन्च टेम्पलेट में जाके आप एक डिफरेंट सा मिसाल के तौर पे मैं आपको शो करूँ, एडिट पे जाएंगे हम लोग, फिर मॉडिफाइड टेम्पलेट कर लेते हैं और उसका एक नया वर्जन निकाल लेते हैं। फिर यहाँ आके आप देख सकते हैं कि जैसे एक नया वर्जन हमने क्रिएट कर लिया, जैसे प्रोडक्शन, और जैसा मैंने कहा था EMI के अंदर जाके क्विक स्टार्ट में इमेज से जाते हैं और मैंने सेलेक्ट कर लिया जैसे उबंटू, और बाकी सारी सेटिंग्स बेशक सेम ही रखेंगे, हमें उसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं। और हमने एक टेम्पलेट का वर्जन निकाल लिया और फिर जाके जो है ना फिर हम लोग चले जाएंगे अपने उसके ऑटो स्केलिंग ग्रुप के अंदर। ऑटो स्केलिंग ग्रुप के अंदर जाके जो ग्रुप डिटेल्स है उसमें हम लॉन्च टेम्पलेट को एडिट कर देंगे और लॉन्च टेम्पलेट जो है हम लोग प्रोडक्शन 1 का डालेंगे। अब मुझे नहीं पता, नंबरिंग शायद एक गलती हो गई होगी मेरे से, नंबरिंग क्यों शुरू, लेकिन प्रोडक्ट शुरू होना चाहिए। पॉइंट यही है कि आप देख सकते हैं कि अपडेट करने के बाद अब होगा ये कि अब नए इंस्टेंसेस जो क्रिएट होंगे वो उबंटू को यूज़ करते हुए क्रिएट होंगे। तो ये था सारा पॉइंट एक्सप्लेन करने का। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अब नेक्स्ट चीज़ जो हम लोग करेंगे यहाँ पे वो यही है कि इंस्टेंसेस ऑटो स्केलिंग ग्रुप को बंद कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि ज़ाहिर है आपके वो इंस्टेंसेस अब क्रिएट कर रहा है। ये चीज़ भी हो गई। इसी तरह लोड बैलेंसर को भी जो है अपना डिलीट कर दीजिएगा। तो ये था AWS के अंदर ऑटो स्केलिंग ग्रुप को जो है यूज़ करने का तरीका।